गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवम कश्यप फ्रॉम जयपुर। आज हम जानेंगे पहले हमारे जो प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, और सेकंड चीज जो आपको प्रॉब्लम आ रही है सर्वर की, जब आप एप्लीकेशन पे किसी की आईडी को लॉगिन करते हैं, जो सर्वर प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी प्रॉब्लम हो सकता है मे बी पॉसिबल 11 से 12 बजे तक आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिसकी भी प्राइवेट की न्यू जनरेट होने से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ कॉल जिसकी सेकंड बार में प्राइवेट की रिसेट होने के लिए कंपनी को दे रखी थी, उनका अकाउंट नहीं ओपन हो पा रहा है, वो एक बार क्या करें, आप अपने अपलाइन की कोहोस्ट से बात करें। अपलाइन की कोहोस्ट कौन होती है? जो रात की मीटिंग में कोहोस्ट होती है, आप उनसे अपलाइन से बात करें। जिसकी मेल आईडी की प्रॉब्लम थी वो भी अपने अपलाइन से बात करें और उन्हें एक फॉर्म भरा के दें और अपना टिकट रेस करके दें, ताकि कंपनी आपकी आईडी को जल्दी जल्दी सोल्यूशन कर पाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जिसकी भी लेफ्ट हैंड वाली जो कॉइन थी, काफी लोगों को तो हैंड टू हैंड ट्रांसफर कर दी गई है और काफी लोगों को नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो पाई है, तो वो लोग बिल्कुल घबराए ना। कंपनी 1 वीक के अंदर आपका लेफ्ट हैंड वाला फंड, पुरानी आईडी का लेफ्ट हैंड वाला फंड कंपनी आपका 1 वीक के अंदर सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं। जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है आप 1-2 दिन का पैसेंस रख लें, और पैसेंस रखते रखते आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होने वाला है, क्योंकि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे इनोवेशन करने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी मोटी चीजों को लेकर दिल पर ना बिठाएं करें, और ये छोटी तकरार बहुत बड़ी तकरार होती है। तो आज हम बात कर लेते हैं इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में। इनोवेशन फैक्ट्री की क्या पकड़ है हमारे मार्केट में, और कैसे कैसी अवेयरनेस ब्लॉकचेन की हमारी इनोवेशन फैक्ट्री दे पाई है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं अपनी। जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? कोई भी जी कोस्ट सर, कंटिन्यू करें, आपकी स्क्रीन दिखे। अच्छा, जबकि काफी लोगों को सब कुछ पता है कि करेंसी का जन्म क्यों हुआ था, करेंसी कैसे कैसे अवेयरनेस दी है। बात हम कर लेते हैं इनोवेशन फैक्ट्री की 26 प्रोजेक्ट की। उसके हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट कौन सा होता है, और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि सेंट्रलाइज वाले लोग नहीं बता पाते हैं। आज उनको हम ब्रीफ तरीके से ब्रीफ करेंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें भी कोई ना कोई एरर आ रहा है, और अगर ये एरर आता है तो हमें, यस, ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्री की, और इनोवेशन फैक्ट्री का सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट है BFIC कॉइन। BFIC कॉइन किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो BFIC कॉइन की जो पहली कॉल है वो है सप्लाई। सप्लाई है मात्र 2 करोड़ 10 लाख। 2 करोड़ 10 लाख की सप्लाई है। Web3 का ये कॉइन है, मेटावर्स का कॉइन है, NFT ब्लॉकचेन है, बहुत बहुत बड़ी इसमें यूटिलिटी है। और हम एक बार लर्न कर लेते हैं इसके साथ। तो अभी करंट जो वैल्यू है वो 18.48 पे है। ट्रांजेक्शन आप देख पा रहे हैं। होल्डर की आप बात करें तो 1,44,000 ब्लॉकचेन पे आपके होल्डर दिख रहे हैं। बात करें ब्लॉक टाइम, जैसे कि किसी का ब्लॉक्स होता है 10 मिनट में अपना पूरा करता है, वैसे इनोवेशन फैक्ट्री का BFIC कॉइन ब्लॉकचेन 2 सेकंड में ब्लॉक को पेशन करती है। अब ये ब्लॉक्स होता क्या है? ब्लॉक्स को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान सुनना मेरी बात को। जैसे हम लोग बैंकों पे जाते हैं, बैंक में हम चेक जमा करते हैं और बोलते हैं ये भैया हमारे गोविंद शंकर जी के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो वो एक जो मिडिएटर होता है, जो एक मैनेजर होता है, वो क्या करता है, वेरीफाई करता है। जैसे वो वेरीफाई कर लेता है तो वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उसी प्रकार से ये ब्लॉक्स होते हैं। अगर मैंने साहिल जी को कुछ पेमेंट भेजा, या साहिल जी ने मधुसूदन जी को कोई पेमेंट भेजा, जो ब्लॉक्स में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो एक ब्लॉक आपकी ब्लॉक चेन पे सबमिट हो जाता है, इसीलिए हम इसे ब्लॉक चेन बोलते हैं। बात करें इसकी टीपीएस की तो 1 लाख से लेकर 10 लाख है। बात करें इसके नोट्स की तो आप बात करें अमेजोन के पास 3 सर्वर हैं, गूगल के पास खुद के पास 6 सर्वर है, और हमारी इनोवेशन फैक्ट्री के पास 27 नोट यानी सर्वर हैं। इन सर्वर का काम क्या है? देखिए, मार्केट में 2 प्रकार की माइनिंग होती है। पहला है POW, दूसरा है POS। बात करें POW की तो प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में आता है आपका बिटकॉइन, इथेरियम।
बिटकॉइन की माइनिंग के लिए आपको एक अच्छा खासा सेटअप लगाना पड़ेगा। आपको चाइना, हांगकांग की ठंडी एरिया पे आपको सुपर कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे। ग्राफिंग के जरिए आप इसकी माइनिंग करेंगे और सुपर जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके 6 मंथ बाद खराब हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक का खर्चा, बिजली का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। अभी जो बिटकॉइन की माइनिंग की जा रही है उसकी कॉस्ट जो पड़ रही है वो $13,000 के राउंड फिगर पड़ रही है। तो बहुत सारी खर्चे की वजह से ये प्रूफ ऑफ वर्क इतना सफलतापूर्वक मार्केट में रन नहीं कर पाया, जिसके कारण ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा बढ़ी। अब हम बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। ये क्या है? प्रूफ ऑफ स्टेक ऐसा सिंबल है कि आपके पास जो भी सप्लाई है उसका आप अगर नोड सर्वर पे स्टेक करते हैं तो आप एक वैलिडेटर बन जाते हैं। और वैलिडेटर का मतलब ये है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसका रिगेस्ट में आपको एक रिवार्ड मिलता है। एक तो बिटकॉइन रिवार्ड में मिलता है, दूसरा जो मिलता है वो अपना BFIC कॉइन है। ये सिर्फ 2 ही मार्केट में ऐसे कॉइन है जो रिवार्डेबल कॉइन है, बाकी टोटल ही टेलवर। अब बात करें क्या सर्वर पे रखने से माइनिंग मिल जाती है? बोले यस। कैसे पॉसिबल? कैसे? जो हमारा जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे हम लोग स्टेक करते हैं वो एड्रेस को अटैच कर रखा है कंपनी ने नोड्स के जरिए। जितने लोग भी उसे डालते हैं और उसे स्टेक करते हैं तो कंपनी आपको एक छोटा मोटा वैलिडेटर बना देती है। अगर कंपनी का एक अलग से सर्वर लेना आपको तो 50,000 BFIC आप पर्सनल स्टेक करते हैं तो आप एक पर्सनल एक वैलिडेटर बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये पूरी जर्नी है BFIC कॉइन की। सेकंड प्रोजेक्ट है इनका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एक बार इन्वेस्टमेंट करे लाइफ टाइम अर्निंग ले। मार्केट में बहुत सारे ROI बेस्ड प्लान चलते हैं, इसका नाम है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो मार्केट वाले जो प्लान चलते हैं वो क्यों सफल नहीं हो पाते? क्योंकि कंपनी को जो हमारा पेमेंट लगाते हैं कंपनी को डबल ट्रिपल अपनी जेब से देना पड़ता है। लेकिन यहाँ डिफरेंट, यहाँ कंपनी कोई पैसा नहीं दे रही आपको। कंपनी आपका जो कॉइन ले रही है, एक इसकी सप्लाई रखी गई है 28% की सप्लाई। उस सप्लाई में से कंपनी सिर्फ विड्रॉल के रूप में आपको कॉइन्स देती है और कॉइन्स को विड्रॉ कर पाते हैं आप डॉलर में। तो कंपनी को जेब से कहीं नहीं देना, कंपनी को सिर्फ अपना कॉइन को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कंपनी इसलिए सफल है। थर्ड प्रोजेक्ट BFIC नेटवर्क, एक ऐसा माइनिंग मशीन जो कि एक ऐसा अद्भुत प्रोजेक्ट है जो पिछले 8-9 महीने के अंदर 1000 लोगों को करोड़पति बना चुका है और 1 लाख लोगों के अंदर ऐसी ऐसी खुशियां दे चुका है। जो बंदे ने कभी जिंदगी में बाइक तक नहीं खरीद पाई थी, उस स्टूडेंट ने भी यहाँ पर एक अच्छी सी 4 व्हीलर गाड़ी अचीव कर पाई है। क्योंकि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कंपनी को पैसा देकर नहीं, कंपनी को सिर्फ कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन करना है और जो कॉइन का जो वैल्यू होता है उसे आप और मैं बाय सेल करके मेंटेन करते हैं। लव वॉलेट एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है और लेकिन ये मल्टी चेन वॉलेट है। मल्टी चेन वॉलेट का मतलब जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है BNB का, और BNB क्या करता है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पैनकेकस्वैप यूज करता है। पैनकेकस्वैप क्या है? पैनकेकस्वैप एक डेक्स है जो कि BNB के जितने तमाम टोकन है उसको स्वैपिंग करता है। ट्रॉन लिंक प्रो, ट्रॉन का एक प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। वो क्या करता है, सन क्रिप्टो के जरिए अपना आपका जो स्वैपिंग है वो स्वैपिंग करता है। बात करें इथेरियम का, डेक्स है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप क्या करता है, जितने भी इथेरियम की ब्लॉकचेन पे कॉइन बनते हैं उसको स्वैपिंग करता है। लेकिन लव वॉलेट क्यों अलग है? लव वॉलेट का एक खुद का टोकन आएगा, डेक्स टोकन आएगा, जो आपको तीनों ब्लॉकचेन को, मल्टीपल चेन को एक ही बार में स्वैप कर सकता है। दैट इज पावर इनोवेशन फैक्ट्री। बात कर लें एक्सचेंज की, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, जहां पर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग, सपोर्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और साथ ही साथ में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग करने को मिल जाएगी, जहां पर आप स्टेकिंग वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। बिनांस ने अपने बहुत एडवांस फीचर लाई, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग का आइडिया किसी को नहीं आया और इनोवेशन फैक्ट्री इनोवेशन करने आई है मार्केट में, तो जो आइडिया है वो इनके पास ही है। मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं जो लोग नहीं सोच पाते हैं वो इनोवेशन सोच पाती है। इसी प्रकार से एक्सचेंज है जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ साथ मार्केट में बहुत जल्दी आपको प्ले स्टोर पे मिलने वाला है। बात करें बी बॉन्ड की, ये भी एक अद्भुत प्रोजेक्ट है इनका, और ये बी बॉन्ड क्या है, बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा।
किसी लोगों ने बिटकॉइन को नहीं परचेस कर पाया, और जो करते भी होंगे तो बेचारे वो फीस के रूप में बहुत बड़ा अपना पोर्टफोलियो लूज कर देते हैं। उसका एक सोल्यूशन निकाला है कंपनी ने बी बॉन्ड के जरिए, जहां बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा आपको मिल जाता है। सपोज आपका बिटकॉइन का वैल्यू $20,000 है, तो आपका एक बी बॉन्ड मिल जाता है $20 में। लेकिन हमें बिटकॉइन का बी बॉन्ड खरीदने की क्या जरूरत है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये बी बॉन्ड आपकी पावरफुल लॉटरी से अटैचमेंट है, एक लकी ड्रा है। जैसे ही पावरफुल लॉटरी के 12 डिजिट से हमारी लॉटरी के टिकट मैच हो जाते हैं, तो हमें मिलता है 10 बिटकॉइन स्टैंड जीतने का मौका। अगर हमारे 10 डिजिट मैच हो जाते हैं तो हमें मिलता है 5, 8 हो जाते हैं तो 2.5, ऐसे करते करते लास्ट प्राइस है इनका 0.1 BTC, जो कि आज की डेट की वैल्यू ठीक ठाक है ऑलमोस्ट। बात कर ले बुलेटो। बुलेटो में बी बॉन्ड एक फ्यूल करेंसी का काम करती है। जैसे कि BFIC 26 प्रोजेक्ट की फ्यूल करेंसी है, उसी प्रकार से बुलेटो जो है एक फ्यूल करेंसी के रूप में है बी बॉन्ड। बुलेटो है क्या? बुलेटो है अपना क्राउड फंडिंग को मैट्रिक्स प्लान। इसमें आपके पास छोटी मोटी टीम होनी चाहिए 40-50 लोगों की। अगर आपकी 40-50 की मैट्रिक 3/6 की मैट्रिक्स में आप वर्किंग करते रहे और ये आपकी 3 लेवल तक 300 टीम बनती है, तो आप कमा पाते हैं यहाँ पर 6 करोड़ रुपए। और ये एक दिन का भी हो सकता है, एक घंटे का भी हो सकता है और एक महीने का भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे स्टडी करें बुलेटो को। और बुलेटो को स्टडी करने के लिए बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। जिस दिन इसका PDF मार्केट में आया, उस दिन आपको तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बुलेटो की सुबह शाम मीटिंग देंगे। और बुलेटो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है, कंपनी को कोई पैसा नहीं जाता है। इसमें आपके 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन से ऊपर नीचे होता है, और आपको क्रॉस लाइन से भी इसमें बहुत भरपूर प्यार मिलता है। इंश्योरेंस ट्रेडिंग, ये प्रोजेक्ट मुझे पहले तो शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन जब से समझ में आया सबसे बेस्ट मुझे प्रोजेक्ट लगा। क्या लगा? क्योंकि मैं भी फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूं, मैं भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूं, तो मेरे लिए बहुत अच्छा वरदान साबित होने वाला है। जो मार्केट में सबसे ज्यादा लॉसेस होते हैं वो फॉरेक्स मार्केट और अपना फ्यूचर ट्रेडिंग, ये दो में बहुत बड़ा लॉस होता है। तो कंपनी ने क्या किया, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का पूरा 1% मंथली पे करते हैं तो आपका जो फंड है वो सिक्योर हो जाता है, और किसी कारण आपका फंड लूज होता है तो 30% की रिकवरी इनोवेशन फैक्ट्री का इंश्योरेंस ट्रेडिंग करके देता है, जो कि ट्रेडर के लिए वरदान साबित है। बात करें BFIC स्टोर, बहुत छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करता है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट है, ग्लोसरी है, इलेक्ट्रॉनिकल है, मोबाइल है, जो भी प्रोडक्ट है, आप Amazon, फ्लिपकार्ट, Alibaba.com पे जो बाय कर पाते हैं, वो ई-कॉमर्स साइट BFIC स्टोर से बाय करने का जो फायदा है वो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। जी हाँ, 20% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आपका 40,000 का मोबाइल है और आपको 8% यानी 20% डिस्काउंट लगकर 32,000 में मिलता है और 8,000 रुपए की बचत हो जाती है। और साथ ही साथ जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया होगा BFIC स्टोर को, उसको मिलता है 5% का इंटरेस्ट कमीशन, और ये बहुत बड़ी इनकम का सोर्स बन सकता है। वर्चुअल मीट, गूगल मीट के साथ साथ आपने जूम मीटिंग का सेशन लिया होगा। जूम मीटिंग की जो कैपेसिटी होती है वो 1000 लोगों की होती है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग की हमने सुना है, समझा है, तो 5000 से 10,000 लोगों की कैपेसिटी है। साथ ही साथ में जो फ्यूल करेंसी है वो अपना BFIC कॉइन है। टाइम एंड ट्रेवल, गो बिगो, मैक ट्रिप, तमाम ऐसी साइटें हैं जो आपकी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग और बस बुकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, यहाँ पर आपको सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। और इसमें 5% से लेकर 20% का डिस्काउंट मिलता है सिर्फ और सिर्फ यूज करने में BFIC कॉइन। एक्सचेंज ऑन डेस्क, ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पर आपकी छोटी मोटी मींस जो कॉइन्स होती हैं वो पहले लिस्टिंग की जाती है, उसके टेस्टिंग के बाद आपकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑन पे जाती है। तो ये एक मींस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जैसे कि आपने बिनाइंस का एक सुना होगा सेंट्रलाइज एक्सचेंज, और एक बाइनेंस का सुना होगा एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज USA के नाम से। तो दोनों बिनांस के ही हैं, लेकिन अंतर है, एक सेंट्रलाइज है और एक डिसेंट्रलाइज है। क्रिप्टो कैश,
क्रिप्टो कैश ऐसा मान लीजिए आपका ऐसा अद्भुत डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनने वाला है जो आप इंडिया में नहीं पूरा इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होगा। अगर आप इंडिया में किसी भी एटीएम पर जाकर ये स्वैपिंग करते हैं तो आपको आईएनआर की सूरत में पैसा मिल जाता है। अगर आप दुबई में निकालते हो तो दुबई के दिनम मिल जाता है, थाईलैंड में थाई बात मिल जाता है, यूरोप में यूरो मिल जाता है। मोर देन 56 कंट्री के अंदर आप इस डेबिट कार्ड को यूज कर पाएंगे और उस देश की फीड करेंसी को एंजॉय कर पाएंगे। और जितना ट्रांजेक्शन आप एक महीने में करेंगे वो तब्दील हो जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड में। सपोज करो आज मैंने 3 लाख रुपए का मंथली ट्रांजेक्शन किया तो 3 लाख रुपए की मेरी क्रेडिट कार्ड लिमिट बांध दी जाएगी। ट्रम्प कार्ड, ट्रम्प कार्ड एक वर्चुअल कार्ड है जो कि कभी इनोवेशन फैक्ट्री ने ही पहला पॉसिबल कर पाए। अभी तक किसी ने नहीं सुना था कि क्रिप्टो को भी डिस्काउंट में लिया जा सकता है। किसी एक्सचेंज पे नहीं अवेलेबल है, किसी उसमें दुनिया में नहीं है। एक ट्रम्प कार्ड एक ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट है इनका जो 5% से लेकर 20% का डिस्काउंट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो पे देता है जो मोर देन टॉप 100 की करेंसियां हैं। ब्लॉक हब, ब्लॉक हब एक आईटी सेक्टर का ही पार्ट है और ये ऐसा पार्ट है आपको बता दूं कि इसने बीएफआईसी नेटवर्क को जन्म दिया है, इसने लव वॉलेट को जन्म दिया है। इसे तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में दुनिया में लोगों की नीड है वो ब्लॉक हब की तरह ही आ पा रहा है। स्नैगल लीडर, ये वेब3 की गेमिंग प्लानिंग है। जैसे हम लोग साथ सीढ़ी खेलते थे, अभी तक लूडो खेलते थे, पेमेंट के थ्रू खेलते थे, फोन पे की तरह खेलते थे, लेकिन वेब3 के जरिए क्रिप्टो से स्नैगल लीडर चलने वाला है। यहाँ पर आप 3 पत्ती जैसे तमाम ऐसी गेमिंग खेल पाएंगे जो डिसेंट्रलाइज वेब3 पे वर्क कर रहे होंगे। आइडियो ब्लॉक, आइडियो ब्लॉक में एक एनएफटी गेमिंग है। एनएफटी गेमिंग बोले तो सेलिब्रिटी है और क्रिकेटर लोग हैं जो अपने एनएफटी बनाएंगे वो आइडियो ब्लॉक के थ्रू सेल और बाय सेल किए जाएंगे, जिसमें फ्यूल करेंसी यूज होने वाली है बीएफआईसी कॉइन। क्रिप्टो, यूट्यूब के बारे में सबने सुना है। यूट्यूब पे किसको इनकम मिलती है? एक यूट्यूबर को। कैसे यूट्यूबर को? जिस यूट्यूबर के 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद धीरे धीरे उसके मोनेटाइज होता है, मोनेटाइज के बाद उसे ऐड का इनकम मिलने लगता है, लेकिन देखने वाले को सिर्फ और सिर्फ नेट का लूज होता है और कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से क्रिप्टो लेके आए हैं। अगर आप क्रिप्टो की नॉलेज लेते हो साथ ही साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बीएफआईसी कॉइन रिवार्ड में मिलने वाला है। बात करें मेटामाल, मेटामाल के बारे में अभी तक अभी सिर्फ आपने इतना ही सुना होगा कि यार वो एक ऐसी अद्भुत दुनिया है जहां पर हम एक दूसरे को छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी हम लोग अपनी दुकान वर्चुअल बहुत सारे ऐसे वर्चुअल प्रोडक्ट हैं जो हम वहां पर बाय करके रख सकते हैं और आने वाली चीजों में उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो ये मेटामाल जो है वो हो सकता है 2023-24 के अंदर आपको देखने को सभी प्लेटफॉर्म के इनोवेशन फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाता है। P2P प्रॉपर्टी, P2 प्रॉपर्टी ऐसे बात मान सकते हैं कि बीएफआईसी कोड उस लेवल की करेंसी बन चुकी है जो कि पाकिस्तान के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं, एक उनकी कोई प्रॉपर्टी है जहां पर बीएफआईसी एक्सेप्टेड है और आप कितनी भी प्रॉपर्टी बाय करें वहां पर फ्लैट बाय करें तो आपकी बीएफआईसी कॉइन जो है एक फीड करेंसी बन जाती है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और आने वाले समय में दुबई, इंडिया, थाईलैंड तमाम ऐसी कंट्री होंगी जहां पर बीएफआईसी सिर्फ P2P प्रॉपर्टी में यूज होने वाला कॉइन बन जाएगा। ETW, इसके समझने के लिए बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जैसे कि हम दुबई में रहना चाहते हैं, हम इंग्लैंड में रहना चाहते हैं, पर एक नागरिकता लेने के लिए बहुत बड़ी समस्या आती है। सिटीजन यानी कि नागरिकता लेने के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। इसका भी हल इनोवेशन फैक्ट्री ने निकाल दिया है और आपको कुछ फीस के रूप में बीएफआईसी कॉइन देना पड़ेगा और ये यूटिलाइज का बहुत बड़ा साधन बनेगा। और आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुबई में पढ़े, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़े, तो ये नागरिकता दिलाने में आपकी 100% हेल्प करने वाली है और उसका अप्रूवल भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है जनवरी-फरवरी तक ये भी मार्केट में देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ा एक यूटिलाइज होगा। बात करें जोकर, ये जोकर जो एप्लीकेशन है आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना है। मार्केट में आपने टिकटॉक को बहुत अच्छे से समझा होगा, आपने मौज को, आपने टिक्की वीडियो को, तमाम ऐसे लोगों को देखा होगा आपने यूज करते हुए जिसको कोई इनकम नहीं आती। उसकी अगर आप फॉलोवर की बात करें, आप उसकी डाउनलोडिंग की बात करें, 1 मिलियन नहीं 10 बिलियन तक उनकी डाउनलोडिंग है, जब तक कि एक यूजर को 1 रुपए नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्या बड़ी पॉपुलैरिटी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जोकर को डाउनलोड करता है तो उसे मिल जाता है $1 स्टैंड। लेकिन
पहली इनकम क्या जनरेट होती है, जितने लोगों को वो रेफर करेगा, जितने लोगों को वो रेफर करेगा तो पर रेफर उसे $1 की इनकम आती है। सेकंड इनकम फॉलोवर इनकम, ये क्या है, जैसे कि आपके 10,000 फॉलोवर क्लियर हो जाते हैं तो आपको मिलता है $1,000, और आपके 25,000 हो जाते हैं तो $2,500, और आपके 50,000 हो जाते हैं तो $5,000, और आपके 10,000 फॉलोवर हो जाते हैं तो आपको मिलता है $10,000 का रिवार्ड, जो कि BFIC कॉइन में मिलने वाला है। तीसरी इनकम है लाइक्स पे। जैसे हम लोग काफी इंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, इमोशनल वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तमाम ऐसी वीडियो होते हैं जिसका ₹1 नहीं मिलता इंस्टाग्राम पे, ना ही मिलता है फेसबुक पे, लेकिन आपने यहाँ पर वीडियो बनाई और वीडियो को अपलोड किया और उसमें आ जाते हैं 10,000 लाइक्स, तो आपको मिलता है $100। और इसमें आपकी बता दूं, अगर आपकी अगर आपके 25,000 लाइक्स आ जाते हैं तो आपको मिलता है $250, 50,000 आ जाते हैं तो मिलता है 500, और 10 1 लाख, 1 लाख यानी कि जितने भी लोगों के वीडियोस पढ़ रहे हैं उसमें अगर 1 लाख लाइक आते हैं तो आपको मिलता है $1,000। सपोज करें किसी की टीम 1 लाख लोगों से प्लस की है तो उसको हर कोई फॉलो करेगा, उसकी वीडियो को भी देखेगा, लाइक भी करेगा। अगर हर वीडियो अगर हर वीडियो पे 1 लाख लाइक आने लगे तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा पोर्टफोलियो उसको डेली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो कि BFIC में आने वाला है। और एंटरटेनमेंट का भरपूर है, आप कॉमेडी वीडियो, इमोशनल वीडियो, जो भी वीडियो डाले वो आपको एंटरटेनमेंट करेगा। ये जोकर का कर्तव्य है, और जोकर ला रहा है आपके साथ ही साथ जो भी 1 लाख फॉलोवर सबसे पहले कर लेगा उसे कंपनी दुबई बुलाकर कोई ना कुछ गिफ्ट देगी, क्योंकि उसने सबसे फास्टेस्ट जोकर की प्रमोशन की है। तो ये जोकर का यही काम है, तो जोकर बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाता है। हो सकता है कि नवंबर एंड तक ये जोकर एप्लीकेशन मार्केट में आ जाता है। पे प्लस, इसके बारे में थोड़ा डीपली बताना चाहूंगा। पे प्लस एक्चुअल है क्या। अभी तक हमने फोन पे, गूगल पे को, पेटीएम को बहुत बड़ी से स्कैन किया है। क्या किया है, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, जितने भी पे होते हैं ये यूपीआई से इंटीग्रेट होते हैं। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यार हमने यार एक्सिस बैंक का पैसा, जो फोन पे का पैसा हमने गूगल पे में डाल दिया, गूगल पे का पैसा हमने पेटीएम में डाल दिया, तो पेटीएम वाला गूगल पे को पेमेंट नहीं करता है, ना ही फोन पे वाला गूगल पे को पैसा भरता है। ये पेमेंट जो करता है वो करता है यूपीआई वाले से। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेबिट कार्ड होता है, कौन कौन सा होता है, मास्टर कार्ड होता है, वीजा कार्ड होता है, रुपए कार्ड होता है। अभी तक किसी को डिफरेंट नहीं पता होगा। वीजा कार्ड जो होता है वो ये होता है, एक अमेरिका का ये कार्ड है, जैसे एसबीआई वाला एटीएम है मेरे पास वीजा का, लेकिन मैंने कोटक महिंद्रा से पैसा डिडक्ट किया तो कोटक महिंद्रा वो पेमेंट पे नहीं कर रहा है, वो कर रहा है वीजा कार्ड वाला। और आपको बता दूं, जितने भी तमाम एटीएम लगे होते हैं ये वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड वाले लगाते हैं, ना कि बैंक। बैंक कभी भी एटीएम नहीं लगाती है, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड वाला ही पे करता है। उसी प्रकार से यूपीआई, फोन पे से आप पेटीएम में कर देते हो, पेटीएम से गूगल पे कर देते हो, उसका जो पेमेंट पे करता है वो करता है यूपीआई। और यूपीआई मोर देन 45 कंट्री में अभी सर्वाइव कर रहा है। और इसी के साथ साथ हमारा पे प्लस, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा वरदान मान सकते हैं, जो सतोशी नाकामोटो का एक सपना था कि मैं इस क्रिप्टो को P2P चलाकर एक करेंसी के रूप में लाना चाहता हूं, वो सपना हमारे इनोवेशन फैक्ट्री ने करके दिखा दिया है। और बहुत जल्दी आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, और आप किसी भी गूगल पे, फोन पे के क्यूआर पे आप अपना BFI स्कैन करेंगे, आपका BFI से डिटेक्ट होगा। अगर इसे इंडिया के अंदर यूज किया तो आपका INR रिसीव होगा सामने वाली पार्टी को। अगर आपने दुबई में यूज किया तो दिनम यूज होगा। अगर आपने कहीं पे भी किया, सपोज करो 45 कंट्री में किसी कंट्री का दिया, उसी कंट्री की फीड करेंसी वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस दिन ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ, आपका BFIC का जो प्राइस है वो डॉट डॉट डॉट, इतना ही बोलना चाहूंगा। और ये इनोवेशन फैक्ट्री के तमाम ऐसे प्रोजेक्ट थे जो इसे BFIC को बहुत खास बनाते हैं। अब हम बात करते हैं, क्या BFIC डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो है या नहीं, क्या फ्यूचर में प्राइस इतना जा सकता है, यस या नो। तो हम बात कर लेते हैं अपना सिंपली सा, एक सेकंड, हम बात कर लेते हैं पहले ट्रस्ट वॉलेट से।
पहले हम चेक करते हैं कि बीएनबी की ब्लॉकचेन है तो क्यों है। बीएनबी की ब्लॉकचेन को हम चेक करने के लिए सिंपली क्या देखेंगे, हमें अपना एक रिसीविंग एड्रेस निकाल लेना है बीएनबी स्मार्ट चेन का, और इनकी हम ब्लॉकचेन पे चलते हैं। बीएनबी की ब्लॉकचेन को स्टडी करेंगे पहले हम। ये bnbscan.io ये इनकी ब्लॉकचेन है, और मैं अपना एक एड्रेस डाल के चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास बीएनबी ब्लॉकचेन पे जितने भी टोकन है क्या यहाँ दिख पा रहे हैं। यस, मुझे पूरी वैल्यू भी दिख रही है। तो मेरे पास जैसे बेबी डॉजी, बिग शिवा, इस प्रकार के डॉट डॉट पॉइंट टोकन्स हैं जो कि बिनांस ब्लॉकचेन पे बने हैं, वो सारी मैं सप्लाई क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीएनबी का एड्रेस जो है वो उनकी ब्लॉकचेन पे चेक कर पाया है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी सिंपली बीएफआईसी की ब्लॉकचेन। तो ये bfic.io, bficscan.io एक ब्लॉकचेन है जिसके अगर आप होल्डर देखें तो 143 हो चुके हैं, यानी कि 1,43,943 इसके होल्डर हो चुके हैं। और हमें सिंपली क्या करना है, अपना एड्रेस कॉपी कर लेना है। हालांकि मेरे एड्रेस पे अभी कुछ है नहीं, लेकिन मैं एक बार मेटामास्क से एक एड्रेस निकाल के चेक करा देता हूँ आप लोगों को। तो ये एक बार एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इस ब्लॉकचेन बीएफआईसी ब्लॉकचेन पे डाल के चेक कर लेता हूँ। यस, मेरे पास जो सप्लाई है 1.227 1.277 मेरी जो बैलेंस दिख रहा है, जो कि मेरे ब्लॉकचेन पे दिख रहा है, और सारे ट्रांजेक्शन एक एक नोट के जरिए जो ट्रांजेक्शन हुए थे वो सारे ट्रांजेक्शन मैं देख पा रहा हूँ। इट्स मीन ये ब्लॉकचेन है। कभी भी आप टोकन का एड्रेस लेना और टोकन में डाल के देखना, इम्पॉसिबल, नहीं दिखाएगा। इम्पॉसिबल, टोकन का एड्रेस लेना और टोकन में जाकर सर्च करना नहीं। अगर बीएनबी का टोकन हो तो बीएनबी की ब्लॉकचेन पे ही चेक कर सकते हो। ट्रोन का अगर टोकन होगा तो ट्रोन की ब्लॉकचेन पे ही चेक कर सकते हो। अगर मैंने बीएफआईसी को बीएफआईसी की ब्लॉकचेन पे चेक किया है, दैट इज पावर इज इनोवेशन फैक्ट्री, और ये 100% ब्लॉकचेन है, इसलिए ये सफलतापूर्वक मेरा काम हो पाया है। दूसरी हम बात कर लेते हैं एक बार टोकन्स। अगर ब्लॉकचेन है तो इसने टोकन क्यों नहीं बनाई। अगर ब्लॉकचेन है तो टोकन बनाने चाहिए थे। यस, इन्होंने टोकन बनाए हैं, और कौन कौन से टोकन बनाए हैं। पहला टोकन बनाया है इन्होंने यूएसडीबी, खुद का डॉलर। मार्केट में तमाम प्रोजेक्ट बना देना, तमाम प्रोडक्ट ऐसे से बना देना जो कि टोकन्स बना देना, ये कोई बड़ी बेहतरीन कामयाबी नहीं है। कामयाबी क्या है, डॉलर बनाना। क्योंकि मार्केट में 10 लाख टोकन्स हैं, जिसमें कल मैंने स्टडी किया था 74 ब्लॉकचेन बन चुकी है मार्केट में। 74 ब्लॉकचेन बन चुकी हैं, जिसमें सिर्फ डॉलर को जन्म दे पाया है 12 से 13 ब्लॉकचेन में। बीएनबी हुई, TRC20 हुई, लूना हुई, तमाम ऐसे कॉइन है जिन्होंने डॉलर को जन्म दे पाया, और ये 14वीं या 15वीं ब्लॉकचेन मान सकते हैं जिसने अपना डॉलर को सफलतापूर्वक जन्म दिया है। बात करें हम वेब3 की ब्लॉकचेन, पहली है कार्डानो ब्लॉकचेन, सेकंड है पोल्का डॉट ब्लॉकचेन, तीसरी है बीटीटीसी ब्लॉकचेन, बिट टॉरेंट, चौथी ब्लॉकचेन बीएफआईसी कॉइन। इंपॉर्टेंट बात समझिए, हमारी मार्केट में किससे तुलना हुई है, मार्केट में चार लोगों से। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 के लिए क्या चाहिए, क्या हमारा ब्लॉकचेन एनएफटी ब्लॉकचेन है, यस। मेटावर्स है, यस। डीफाई, डेफी प्रोटोकॉल, यानी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप दुनिया की तमाम ऐसी करेंसी को हमारे पास जमा कर सकते हैं, और आपको अगस्त में लोन मिल सकता है डॉलर की सूरत में, और उस लोन को चुकाने पे आपको फीस देनी पड़ेगी बीएफआईसी कॉइन। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता है जिसे हम डेफी प्रोटोकॉल बोलते हैं। एनएफटी हो गया, मेटावर्स हो गया, डीफी प्रोटोकॉल हो गया, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड आप देख रहे हैं 4 लाख लोगों के दिल में बसता है बीएफआईसी कॉइन। दूसरा हमारा जो टोकन है बी बॉन्ड, जो कि आपको बताता है एक एनएफटी टोकन है, और जो लव वॉलेट पे देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। और बहुत जल्दी जब थाईलैंड में लोग जाएंगे तो थाईलैंड का पहला बी बॉन्ड लॉन्च होगा। अब हम बात कर लेते हैं यार, ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गया कि हमारा बीएफआईसी डिसेंट्रलाइज भी है, सबसे यूनिकनेस है, सबसे सप्लाई में लिमिटेड है। लेकिन हम प्राइस को कैसे समझें यार, प्राइस क्या जा सकता है इन फ्यूचर। अब हम सिंपली चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे।
सबसे बड़ा समझने का तरीका यही है। कॉइन मार्केट कैप का इतिहास गवाह है, कॉइन्स वो कॉइन्स ऊपर जाते हैं जिसके पास ब्लॉकचेन होती है, जिसके पास खुद का एक्सचेंज होता है और जिसके पास खुद का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है, वो लोगों ने, वो ब्लॉकचेन ने मार्केट में सफल हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी ले लेते हैं, बीएनबी की ब्लॉकचेन ने मात्र 1950 टोकन बनाए और जिस टोकन का जो वॉल्यूम है, जितना भी टोकन हम लोग बीएनबी की बाय करते हैं और बीएनबी को वॉल्यूम जनरेट होता है और बीएनबी की प्राइस ऑफ इंक्रीज होती है। सोलाना में भी टोकन बनाए हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज की, तो बाइनेंस क्यों खास है? क्योंकि बाइनेंस का खुद का एक्सचेंज है, खुद का ब्लॉकचेन है, खुद का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। कॉइनबेस, करकर, एफटीटीएक्स, जितने भी तमाम ऐसे एक्सचेंजेस हैं उनके टोकन भली भांति ऊपर रेट पे हैं। तो हमारा तो ब्लॉकचेन है, हमारे पास खुद का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट लव वॉलेट है, हमारे पास खुद का, अगर हम बात करें एक्सचेंजेस की तो एक्सचेंज ऑन है, सबसे खास है, तो हम क्यों नहीं नंबर बना सकते? अब इंपॉर्टेंट, अब हम बात कर लेते हैं कि हम कैसे जज करें कि आप प्राइस कैसे डिसाइड कर लेते हो। आपको, मुझे नहीं पता कि आप प्राइस कैसे जज करते हो, लेकिन मैं सिंपली एक तरीका बता दूं, जितने नंबर ऑफ एक्सचेंजेस पे कॉइन लिस्टिंग होता है उतनी प्राइस ऑफ इंक्रीज होती है। एग्जांपल एक फॉर एग्जांपल बेबी डॉजी एक टोकन है जो कि बीएनबी की ब्लॉकचेन पे, मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। आप जाए मार्केट में तो बीएनबी की जो रैंकिंग आ गई है वो देख लीजिए। पहले तो 30 एक्सचेंज पे लिस्टिंग है और रैंक की बात करें तो 221 रैंक पे। क्यों है? क्योंकि 30 एक्सचेंजेस पे आ चुका है। आप सपोज करिए जिस दिन बीएफआईसी आपका, जिस दिन भी बीएफआईसी कॉइन आपका मोर देन 50 एक्सचेंजेस पे चढ़ेगा, क्या टॉप 200 में नहीं आएगा? और टॉप 200 में आएगा तो उसकी तुलना किससे होगी? उसकी तुलना इथेरियम कॉइन से होगी। उस टाइम इसका मोर देन जो प्राइस होगा वो $1000 होगा, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड, डिमांड अनलिमिटेड। और प्रोजेक्ट की बात करें तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट आ चुके हैं जो प्रोजेक्ट ही इसकी सप्लाई को खा लेंगे, तो जनता क्या खाएगी? तो आप समझिए जो आपके पास बीएफआईसी कॉइन है आज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पा रहा है, कंपनी दे पा रही है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलने वाला। अगर सपोज करो जनवरी के बाद बीएफआईसी नेटवर्क में स्टेकिंग होना ही बंद हो गया, तब क्या करोगे? एक बीएफआईसी की कीमत समझने के लिए अपना माइंड सेट करना है और ये देखना है कि जो इसमें खासियत है क्या अन्य करेंसी में है। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट की। हम लोग क्या करते हैं, छोटी मोटी कंपनियों में निकल जाते हैं, बहुत प्यार से क्या करते हैं, एक छोटा सा टोकन डिजाइन होता है, वेब पे आता है, वेब के हमने $10,000 डाला और हमें खुद को नहीं पता लिक्विडिटी चेक कैसे करते हैं, हमें खुद को नहीं पता क्या मार्केट कैप होती क्या है। लेकिन लिक्विडिटी चेक करने का सबसे सिंपल तरीका, जिस भी कंपनी का आप बहुत अपने मन में बहुत दिमाग में सजा के बैठे हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा पहली बात, लेकिन जितना लोगों को माइंड में है ना, उसको क्या करना है, सिंपली स्मार्ट कॉन्टेक्ट निकालना है। मैं एक बार बेबी डोजी का स्मार्ट कॉन्टेक्ट निकाल लेता हूं। इसी प्रकार से जिस कंपनी का आप बहुत बड़ा बेहतरीन समझ रहे हैं, फ्यूचर समझ रहे हैं बीएफआईसी को छोड़कर, तो उनकी लिक्विडिटी चेक कर लेना, दिमाग के तार खुल जाएंगे। बीएफआईसी के वो कहीं पे भी नहीं हटते। कैसे चेक करना है? उनका सिंपली स्मार्ट कॉन्टेक्ट को कॉपी कर लेना है, किसी भी उनका जो भी कंपनी का बहुत बड़ा प्रमोशन करता हो, जो भी उनके डॉट डॉट हो, उनसे मंगाइए और हकीकत जानने के लिए जाइए सीधा पू कॉइन पे। तो पू कॉइन पे जाने के बाद उनकी हकीकत कैसे खुलेगी? स्मार्ट कॉन्टेक्ट को डाल देना है इंटर टोकन नेम में। तो मैंने एक बार डाल दिया है, तो मैं सिर्फ बेबी डोजी के एग्जांपल दे रहा हूं, आप उस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। तो बेबी डोजी को मैंने स्टडी किया। सबसे पहले चेक करना है आपको होल्डर। तो बेबी डोजी की जो होल्डर है वो 16,35,000 है, ठीक है। सेकंड चीज इंफॉर्मेशन, अब हमें जानना है लिक्विडिटी होती क्या है। अब जिसकी कंपनी में आप कर रहे हो, बहुत बड़े नेता बन रहे हो, उस नेता की जी आप उतरने वाली आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप डाल के देखेंगे, पूरी सच्चाई सामने निकल के आएगी, आपको समझ में आ जाएगा सिर्फ एक बीएफआईसी ऐसा प्रोजेक्ट है मार्केट में जो पैसा रिटर्न में दे सकता है। तो बीएनबी की सूरत में इसके पास पड़ा है 30,599 बीएनबी पड़ा है, तो अच्छी खासी लिक्विडिटी है। ये मार्केट में विड्रॉल दे सकता है जिसके पास देने के लिए मात्र $250 हो, जिसके पास मात्र देने के लिए $1000 हो, वो किसी को करोड़पति क्या बना सकता है, आप दिमाग में इमेजिन करिए।
मुझे नहीं बताने की बीएफआईसी में क्या पावर। बीएफआईसी आपका इकोसिस्टम में बहुत बड़ा पावर रखता है। बहुत सारे डिफरेंट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट की नीड है, जो क्रिप्टो करेंसी में अभी तक आया ही नहीं ऐसा इनोवेशन। तो बहुत कुछ है बताने को बीएफआईसी के बारे में, लेकिन बीएफआईसी को आप छोटी मोटी कंपनियों से कंपेयर बिल्कुल ना करें, क्योंकि बीएनबी है, ब्लॉकचेन है, उसी प्रकार से बीएफआईसी ब्लॉकचेन है। और ब्लॉकचेन का कंसेप्ट होता है नॉट ए कंपनी, नॉट ए फाउंडर। इस कंपनी के फाउंडर भी चाहे तो इस ब्लॉकचेन को, चलती हुई ब्लॉकचेन को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लाख लोगों के मोबाइल्स पे या लैपटॉप पे डाटा होता है। आप एक कंप्यूटर को हैक कर सकते हो, आप 2 कंप्यूटर को हैक कर सकते हो, और एक साथ आप 10 लाख कंप्यूटर को हैक नहीं कर सकते। तो इम्पॉसिबल, अनबिलीवेबल। बीएफआईसी आज भी जिंदा है, आपको 2025 में जिंदा मिलेगा, आपको 50 साल बाद भी जिंदा मिलेगा, लेकिन इस रेट में मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। आज जो बीएफआईसी आपको 18-19 डॉलर पे मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमें ब्लॉकचेन की अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता। अगर हम छोटा मोटा भी स्टडी कर पाते, मैं ऐसे टोकन्स देखता हूँ जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, जिसको सिर्फ कंपनी लाई क्यों है यही समझ नहीं आता, यूज क्या है वो भी समझ नहीं आता। सिर्फ क्या कर देती है, वो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे चढ़ा देती है और हमारा कटता है कद्दू, हम बर्बाद हो जाते हैं। और अभी आप देखेंगे तो टोटल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट सैलरी डाउन। रीजन, रीजन सिर्फ बीएनबी की और एफटीएक्स की लड़ाई। एफटीएक्स ने वर्ल्ड कप T20 में अपना प्रमोशन करवाया, जिसके कारण एफटीएक्स एक्सचेंज नंबर 1 पे आने वाला था, बीएनबी को नीचे लाने वाला था। वहां बीएनबी ने ट्वीट किया कि हम एफटीएक्स की सप्लाई को पूरा मार्केट में सेल कर रहे हैं। और ये जैसी न्यूज आई, आप मार्केट का सिग्नल देखें, एक बिनांस के ट्वीट ने मार्केट को, बिटकॉइन को 20% डिस्काउंट या नीचे कर दिया। तो आप समझिए बिनांस की क्या पावर होती होगी मार्केट में, क्योंकि बिनांस ने मोर देन 4 ईयर के अंदर मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया पैसे के मामले में। सिर्फ मात्र 3 प्रोजेक्ट हैं इनके पास, सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज वॉलेट। लेकिन हमारे पास मोर देन 22 प्रोजेक्ट है, और एक एक अच्छे प्रोजेक्ट है और अच्छी ब्लॉकचेन है, हर चीज में एडवांस है, फिर भी 18 डॉलर पे प्राइस है। तो क्योंकि अपलाइनों ने आपकी ब्लॉकचेन की पावर समझा ही नहीं पाई, सबने एक रट्टा लगाया क्या कि प्लान को प्रेजेंट किया जाए। लेकिन बीएफआईसी क्या है, क्या कर सकता है, कितना प्रोसेस दे सकता है, ये अवेयरनेस अगर हमें किसी ने बताया होता तो आज बीएफआईसी का मोर देन प्राइस 100 डॉलर पे ट्रेड हो रहा था। तो मुझे लगा कि प्लान प्रेजेंट करने से अच्छा उसकी छोटी छोटी कमियां, उसके छोटे छोटे यूटिलाइज, उसकी छोटी छोटी चीजें बताई जाए, ताकि आपको समझ में आए कि बीएफआईसी कौन है क्या एक्चुअल। तो मेरा सिर्फ आपको समझाने का इतना ही तरीका था। समय भी काफी हो चुका है, इंटरनेशनल मीटिंग है, मुझे समय भी कम दिया जाता है, लेकिन उस समय में मैंने बाखूबी कंपेयर करके दिखाया आपके बीएफआईसी कॉइन को और अन्य करेंसी को। और आपका ये राइट टाइम डिसीजन हो सकता है। बीएफआईसी कॉइन अगर इस समय आप बाय कर लेते हैं तो विद इन 1 मंथ के अंदर आपको ये 2x 3x देखने को मिल सकता है, और ये आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे। आप कभी भी अपलाइन की गाड़ी इनकम सोर्स से कभी देखकर ज्वाइन ना करें। आपको ज्वाइन करना है बीएफआईसी का पोजीशन चार्ट देखकर, बीएफआईसी की ब्लॉकचेन देखकर, बीएफआईसी की सारी जो होती है चीजें छोटी मोटी, वो सारी चीजें स्टडी करने के बाद डिसीजन लेना। आपको मार्केट में कभी भी लिक्विडिटी नहीं आएगी। और जिन लोगों का एप्लीकेशन वर्क नहीं कर पा रहा, सर्वर एरर आता है, वो शाम तक सेट हो जाएगा। जिसका ईमेल आईडी चेंज होना है वो अपने अपलाइन को, पर्सनली अपलाइन को साथ बैठे बातचीत करे, उसका सोल्यूशन उनकी अपलाइन देंगे। थर्ड क्वेश्चन, जिसका प्राइवेट की रिसेट नहीं हो पाया था किसी कारण, तो उसका भी सोल्यूशन उनके अपलाइन ही कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन, जिनकी प्राइवेट की डाउनलोड करने से रह गई है, कॉपी करने से रह गई है, स्क्रीनशॉट करने से रह गया है, तो आप घबराएं बिल्कुल ना। बाकी थोड़ा बहुत यह है कि थोड़ा अवेयरनेस हो जाए, लेकिन कंपनी कुछ ऐसा करने जा रही है ताकि आपका बीएफआईसी नेटवर्क में इंपोर्ट प्राइवेट की कर दिया जाए। तो ये में भी सारे पॉसिबल है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें और कभी भी क्वेश्चन ना करें। क्वेश्चन करने से सिर्फ और सिर्फ आपकी कमजोरियां सामने आती हैं। आप YouTube पे स्टडी करें, आप किसी ट्रेडर से बात करें, और आप कितने बड़े भारतीय हैं ये साबित करने की बिल्कुल जरूरत ना दें, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर इतना खुद में एडवांस दिमाग है जो इस बीएफआईसी कॉइन को चला पा रहा है। और कृपया करके कंपनी को कोई भी दिमाग बिल्कुल ना दें कि कंपनी अगर ये करती तो ऐसा हो जाता,
आप समझिए उसमें ऐसा करने में कितने लूजफॉल होंगे ये आपको नहीं पता। तो थैंक यू गाइस, मैं चाहूंगा कि मैंने कुछ समय भी ज्यादा लिया और आपको एजुकेशन मेरी समझ में आई होगी, तो थैंक यू जी। बैक टू होस्ट हमारे, जितने भी हमारे को होस्ट हैं अब वो वन बाय वन करके बातचीत कर सकते हैं। मिलन सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज आ रही है जी शिवम जी। ब्रदर। बहुत जी बहुत थैंक यू। धन्यवाद और बधाई आपको। जी मिलिंद भाई, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सुयश भाई, कंटिन्यू कीजिए आप। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने को होस्ट की लिस्ट से कोई भाई हैं जो इस मीटिंग को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नॉट ए गुड थिंग। क्योंकि आपको होस्ट हैं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि अगले दिन आपको ये मीटिंग यूट्यूब पे ऑलरेडी मिल जाता है। तो जब इस कोई भी वक्ता जो स्पीकर होता है वो बोल रहा होता है ना, तो बीच में इस तरह के जो साउंड आते हैं ना रिकॉर्डिंग, तो डिस्टर्ब करते हैं। तो सारे को होस्ट जो भी बनते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मीटिंग को खामखा रिकॉर्ड करने की कोशिश ना करें, इसकी रिकॉर्डिंग आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जानी है। ओके, दैट्स अनदर थिंग कि अभी जो करंट में जो वर्तमान स्थिति है, जो मैं भी देख पा रहा हूँ, कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो सर्वर एरर टाइप का कुछ मैसेज आ रहा है और हसन सर की तरफ से भी मैसेज आया है कि ये जल्द ही 1-2 घंटे में अपडेट हो जाएगा और ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो एक बार रात में खाना वाना खाने के बाद सोने से पहले आप एक बार कोशिश करें कि यदि ये सर्वर एरर वाला इशू रिजॉल्व हो जाता है तो आप लोग लॉग इन करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं भी हुआ तो डोंट वरी, कल कर लेंगे। बहुत होगा तो एक दिन का रिवार्ड माइनिंग मिस होगा, इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री है और जितना देने की कमिटमेंट है उससे ज्यादा ही देती आई है और आगे भी देती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों जो भी छोटे छोटे इश्यूज हैं, जितने भी तरह के इशू आप नोट कर पा रहे हैं, तो डियर टीम वो सारे इशू अपनी टेक्निकल टीम भी नोट कर रही है। नेक्स्ट टाइम इन वेरी शॉर्ट पीरियड, जैसा कि आज के दिन भी हम लोगों ने फील किया कि जो अर्ली मॉर्निंग में जो भी हमारे दोस्त ने लॉग इन कर लिया, साइन अप कर लिया, तो उन लोगों को जो करंट उनका जो बैलेंस था वो शो नहीं कर रहा था। वहीं 2 बजे के बाद जिन दोस्तों ने साइन अप किया उनको उनके कॉइन इंस्टेंट शो करने लग गए। तो दैट मीन्स क्या है कि अपनी टेक्निकल टीम काम कर रही है और वेरी शॉर्ट पीरियड में एक और बेहतरीन अपडेट आप दोस्तों के सामने दिखेगा। बट दैट विल बी नॉर्मल अपडेट, ऐसा नहीं कि फिर प्राइवेट की वगैरह इस तरह का इशू, नॉट सच थिंग। एक सिंपल सा अपडेट रहेगा जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सिस्टम को ऑन करना जरूरी था। तो आप सभी लोग समझते हैं कि जब डिले होता है तो नए नए लोगों के अंदर किस तरह की फीलिंग्स आती है। कुछ लोग खुद को कोसते हैं, कुछ लोग उन लोगों को कोसते हैं जिन्होंने उनको ये प्लान दिलवा दिया, पैसे लगवा दिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा करने की इस कम्युनिटी में किसी को जरूरत नहीं है। पूरे सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग को समझें। इनोवेशन फैक्ट्री ना किसी से 1 रुपया लेती है और ना ही किसी को 1 रुपया देती है। इनके पास जो दरिया दिली है वो सिर्फ इन शेप ऑफ कॉइन कम्युनिटी के साथ शेयर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एंजॉय करें कॉइन्स को और जितने भी तरह के एरर्स आपके लेवल में दिख रहे हैं वो सब स्लोली स्लोली रिजॉल्व हो जाएंगे। एक और इशू जो आ रहा है आप दोस्तों की तरफ से, टीम की तरफ से, कि भाई मेरे क्या कहते हैं ईमेल मैच नहीं कर रहे हैं, मेरे ईमेल पे पासवर्ड नहीं आ रहा है। तो आप अपने जो भी कोहोस्ट की टीम है या जहां भी आपके लीडर्स हैं, जहां तक आप पहुंच सकते हैं उनके थ्रू, यदि जो ये कोहोस्ट की टीम है इनके तक, यानी कि जिसको हम लोग सामान्य भाषा में सुपर अपलाइन बोलते हैं, अगर आपके सुपर अपलाइन तक आपका मैसेज आ जाता है तो वेल एंड गुड, यहाँ से आपका काम रिजॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जाकर के अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। ओके, तो आई थिंक कि आप सभी दोस्त इनोवेशन फैक्ट्री के पावर को समझ चुके होंगे। कल तक जिन लोगों के अंदर कंफ्यूजन था, जो लोग एक दूसरे को ताना मार रहे थे कि ये भी गया, आज वो कहीं ना कहीं किसी कोने में मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, काम करें ऐसा जिससे सब दिन सीना तान के सर उठा करके जीने की मौका मिले लोगों के जीवन में। तो फ्रेंड्स, हम सभी को तसल्ली है कि हमने अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने नियर एंड डियर को वो प्लेटफॉर्म दिया है जहां सपने दिखाए नहीं जाते हैं दोस्तों, सपने पूरे किए जाते हैं। मैं फिर से बोल देता हूं, ये वो प्लेटफॉर्म है
कि जिनके समझ में आ गया उनकी पुश्तें, उनकी नस्लें संवर जाने वाली हैं। और जो लोग जरूरत से एक्स्ट्रा होशियार हैं, वो सिर्फ एक दूसरे को ताना मारने में अपना बहुमूल्य समय खराब करेंगे। तो यदि कोई दोस्त है हमारे बीच में, तो थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करें। बहुत हो गया ताना मारना। आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 बार कंपनी जा चुकी थी, उसके बाद भी आई। और हम लोगों ने तो वो दौर देखा जहां से लोगों को दिख रहा था कि ये कंपनी कभी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो डोंट वरी, ये कंपनी स्टार्ट भी हुई, हर प्रॉब्लम से उभर करके आगे भी आई, और आने वाले बहुत ही शॉर्ट पीरियड में ये कंपनी क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक नया और बड़ा इतिहास रचने जा रही है। आप सभी दोस्त उसके गवाह बनेंगे। तो दोस्तों, बहुत से हमारे दोस्त ऐसे इस अपॉर्चुनिटी का गवाह बनेंगे कि सिस्टम के बेनिफिट को लेते हुए गवाह बनेंगे, और कुछ लोग सिर्फ दर्शक के रूप में शायद ले पाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस गोल्डन एरा का जो विटनेस बनना है, वो जो सामान्य भाषा में बोलते हैं ना, या तो भाग लो या तो भाग लो। दैट मीन्स क्या है कि भाग लो का मतलब टेक पार्ट और रन अवे। इंग्लिश में समझेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसानी समझ में आएगा। यू मस्ट शुड बी टेक पार्ट इन दिस सिस्टम, और यू विल बी रन अवे फ्रॉम दिस सिस्टम। तो दैट इज टोटली योर चॉइस। आप इस सिस्टम के साथ आए या सिर्फ सिस्टम में दर्शक बन के, जैसे क्रिकेट के मैदान में बहुत से लोग होते हैं, 11 खिलाड़ी, दोनों टीम से 11-11 खिलाड़ी खेलते हैं, 3-4-5 लोग एक्स्ट्रा प्लेयर भी रहते हैं, बट बहुत ढेर सारे दोस्त सिर्फ दर्शक रहते हैं, तालियां बजाने के लिए, सीटियां बजाने के लिए, डांस करने के लिए, बट उनकी इनकम नहीं होती, सिर्फ उनकी जेबों से खर्चा होता है। तो यदि सिस्टम से कमाना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। और बहुत कम समय बच गया है दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि बहुत कम समय बच गया है। बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट डिलीवर होने के लिए एक साथ रेडी हैं, और अगर वो सारे प्रोजेक्ट एक साथ डिलीवर हो गए तो क्या होने वाला है, ये शिवम जी, शिवम जी, हेलो। जी सर, जी ओके, सर, बोलिए बोलिए। तो क्या होगा अगर सारे प्रोजेक्ट एक साथ लाइव हो गए तो? मेरे ख्याल से हार्ट अटैक आएंगे ज्यादा लोगों को तो। तो डोंट वरी, एंजॉय करें सिस्टम को। मैं नहीं बोलना चाहता था क्योंकि कई बार मुझे लोगों ने रोका पर्सनली कॉल करके कि सर आप ऐसे मीटिंग में बोल देते हैं, कुछ लोग खुशी से मर जाएगा, कुछ लोग गम में मर जाएगा। तो ऐसा ना बोला करें, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, क्योंकि ऐसा होता भी है कई बार लाइफ में। तो फ्रेंड्स, तैयार रहें, बहुत कम समय है आप लोगों के पास। जितना ज्यादा से ज्यादा कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद जो होने वाला है वो बड़ा बड़ा और बड़ा से भी ज्यादा बहुत बड़ा विशाल होने वाला है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे कोई मित्र कुछ और कहना चाहते हैं तो वेलकम है। थैंक यू नवल सर, इतनी जानकारी देने के लिए। भैया शिवेश सर, सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैं किंग खान फ्रॉम राजस्थान। बिल्कुल सही कहा शिवेश भाई आपने कि दोस्तों मैं बता दूं आपको, बहुत ज्यादा मुझे बड़े बड़े मेरे पुराने दोस्त लीडर्स के फोन आने लग गए थे कि रफीक भाई अब दिन लग गए हैं, अब दोबारा ये कंपनी नहीं उठने वाली। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, अगर जिंदगी जीना है तो इनोवेशन फैक्ट्री का दामन बिल्कुल मजबूती से थाम लो। मात्र 3 महीने के बाद इतना बड़ा होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं तो उन पुराने लीडरों की तरह जिंदगियां काट रहे होंगे, या तो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके वो जिंदगी जो जी रहे हैं ना, वो काट रहे हैं। हमारे जो इनोवेशन फैक्ट्री के लीडर्स आज जो जिंदगी जिस एंजॉय के साथ जी रहे हैं ना, शायद 22 साल के करियर में मैंने इतना बेहतरीन लीडर्स के लिए अपनी जिंदगी जीते हुए नहीं देखा। क्योंकि दोस्तों जो लोग हमारे साथ में शुरुआत के दौर में थे, फरवरी मार्च 2021 की बात करूं मैं, उस टाइम जो हमारे साथ में बहुत बड़ा कारवां था पुराने दोस्तों का, लेकिन वो उनकी बदकिस्मती के वो हम लोगों का साथ छोड़ गए, और आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके करोड़ों रुपए की लायबिलिटी अपने सर पर लेकर के घूम रहे हैं दोस्तों। और 18-18, 20-20 कंपनियां इस 20 महीने के अंदर उन्होंने चेंज कर ली। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री का कोई भी एक बंदा ऐसा उनको नहीं मिल रहा कि जिनने अपना 1 रुपया भी गंवाया हो। तो दोस्तों इनोवेशन है, हाँ मैं मानता हूं आप लोगों की तरह मुझे भी दुख होता है कि हमारी इनोवेशन फैक्ट्री की हर बात समय पर पूरी नहीं होती, लेकिन जो बोल दिया हमारे मेंटर्स ने वो होती जरूर है। तो दोस्तों बस यही पेशेंस रखें। बहुत सारे पुराने दोस्त तो जानते हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री अगर एक दिन के लिए बोलता है तो 8 दिन में वो काम होता है।
लेकिन अभी इस दौर के अंदर क्योंकि टीम बड़ी हो गई है, परिवार बड़ा हो गया है, तो बहुत सारे नए लोग आ चुके हैं, उन लोगों को अभी उस चीज का पता नहीं है, इसलिए जल्दी से पैनिक हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल इनोवेशन फैक्ट्री सिर्फ देने के लिए आई है। अगर लेना ही होता तो किसी जो मार्केट में चल रहे कॉइन या टोकन के ऊपर ही अपना कॉन्सेप्ट लेके आती, जिससे अगर उनको शटर डाउन करना होता तो उसको बेच तो पाती। तो दोस्तों अगर एक पॉइंट ही अगर आपके दिल में उतर गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिलीनियर बनने से नहीं रोक सकती। और अगर इस इनोवेशन फैक्ट्री के दामन तले अगर आप करोड़पति या मिलीनियर नहीं बन पाए तो एमएलएम मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज आप लोगों के लिए नहीं है। यहाँ किंतु परंतु अगर दिल में शंका है कि ऐसा ना हो कि मेरा प्रिंसिपल डूब जाए, तो मेरे दोस्त ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आप दुकान खोल लें, कम से कम सामान बिकेगा नहीं तो अपने आंखों के सामने तो आपको नजर आएगा। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं आई, एक इतिहास क्रिएट करने के लिए आई है। जो कंपनी ने 20 महीने के अंदर हम लोगों के सामने जो बोला गया था शुरुआत के दौर में, वो हर बात साबित करते हुए कदम बाई कदम आगे बढ़ती हुई जा रही है और हम लोगों का विश्वास और बढ़ता हुआ जा रहा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा कि दोस्तों ऐसा वक्त भी आता है जहां कंपनी हमारे लिए बहुत बड़ा कर रही होती है, लेकिन एक हम लोग होते हैं जो कंपनी के बारे में बहुत सारी अनाप शनाप बातें बोलते हैं, क्योंकि दिन सुबह शाम रात दोपहर इतने कॉल्स आते हैं कि सर अब की बार तो मुझे लगता है कि कंपनी भाग ही गई। मैंने बोला भैया अगर कंपनी को भागना होता तो 200 रुपए का कॉइन शुरुआत में 10 लाख बेच करके तभी शटर बंद कर देती, क्योंकि अब तो फ्री के कौन दे रही है। 2 करोड़ 10 लाख कॉइन जिस कंपनी के पास खुद के हो, जो दुनिया को मुफ्त में बांट रही हो, वो क्या लेके आपका जाएगी। क्योंकि आज अगर हम कॉइन खरीदते हैं दोस्तों वो पैसा हम और आप जैसे लीडर्स के पास में ही जाता है, क्यों कंपनी अपने कॉइन नहीं बेचती। कंपनी के पास जो फीस वगैरह जो जाती है वही उसकी अर्निंग के स्रोत होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री लगाने वाला व्यक्ति 5 साल बाद में कमाने की सोचता है, और एक शॉप खोलने वाला दुकानदार 4 दिन बाद शॉप ओपन करने के बाद ही उसको अर्निंग चाहिए। तो आज जो भी मार्केट के अंदर प्लान आते हैं उनको पता होता है कि हमें 6 मंथ ही मार्केट में टिकना होता है, इसलिए वो बहुत फास्ट गति से चलते हैं और फास्ट गति से ही वो भाग जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्लो गति से चल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा करके जाएंगे, और जो भी को होस्ट है वो इतना इतिहास क्रिएट करके जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो दुनिया सदियों तक उन लोगों को नहीं भूलेगी कि थे कुछ पागल लोग ऐसे जिन्होंने रात दिन एक करके हम लोगों को कामयाब बना दिया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, अगर इनोवेशन फैक्ट्री का दामन थामा है तो दिल खोल के खेल लो दोस्तों। यहाँ वन बाई वन रन बनाने की जरूरत नहीं है, चौके छक्के लगाने की जरूरत है। वही व्यक्ति यहाँ से ज्यादा अर्निंग कर पाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड कॉइन है जहां पर हमें मुफ्त में दिए जा रहे हैं, उसके बाद तो आपको फिर प्लान के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है। और रही बात दोस्तों, जितनी बड़ी टीम आज आप जनरेट कर लोगे, मैं बता दूं दोस्तों, जिस दिन बिलोटो लॉन्च होगा उस दिन 1-1 लाख करोड़पति निकलने वाले हैं। वो दिन भी दूर नहीं है, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी आपको वो मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों जितना अर्निंग करना है ये समुद्र है, जितना निकालना है निकाल लो। याद रहेंगी ये बातें, ये दिन कि था कभी इनोवेशन फैक्ट्री का दौर जहां पर मुफ्त में बहुत कुछ दिया जा रहा था, लेकिन हम बदकिस्मत थे कि वहां से बटोर नहीं पाए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने अपना एफर्ट 3 माह इस इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर लगा दिया तो आपकी 2-4 पीढ़ी कमाने की जरूरत, उन लोगों को कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना एसेट आप छोड़ के चले जाओगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर लीडर्स अपने लिए काम करता है, लेकिन अगर आपने अपनी सोच को बदल लिया, आपने लोगों के लिए काम चालू कर दिया, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ पर 3 चीज आपको बहुत इज्जत के साथ मिलेंगी, पैसा, इज्जत और शोहरत, जो कि तीनों चीजें किसी प्लेटफॉर्म के आपको ऊपर नहीं मिल सकती। हाँ, आपको कुछ दिनों के लिए शोहरत मिल जाएगी, कितना बेहतरीन लीडर से इतना कमा रहा है। इज्जत आपको कुछ दिनों के लिए मिल जाएगी, पैसा जरूर आप ज्यादा कमा सकते हो किसी अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा, लेकिन दोस्तों 8 से 6 महीने के अंदर आपको मुंह छुपाते हुए टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इन दौर से हम गुजर चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों बहुत सारे लोग आते हैं बहकाने के चक्कर में कि देखिए हमारा कॉइन 1 रुपए से स्टार्ट हुआ था और आज 100 रुपए का चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि उसको कब 0 पे आ जाता पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ इनोवेशन फैक्ट्री ने जिस दिन से अपना कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है और आज तक जितने भी लोग आए हैं
आप एक बंदा भी ऐसा नहीं बता सकते कि जिस व्यक्ति ने एक कॉइन लगाया हो और उसने यहां से अर्निंग ना की हो। फिर भी उसके बाद भी हमारे बहुत सारे लोग अभी उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, अभी और अपडेट होने दो और अच्छा चलने दो, करेंगे करेंगे। तो दोस्तों, अगर इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर अगर आपने 3 महीने में अपने आप को करोड़पति नहीं निकाला तो आपके लिए बिजनेस नहीं है। फिर तो बहुत सारी कंपनी चल रही है जो फास्ट गति से पैसा देती है, 10% रेटिंग, 10% डायरेक्ट, और उसके बाद में कुछ दिनों में आप बहुत बढ़िया पैसा कमा लोगे, और उसके बाद फिर क्या होगा वो आप सभी जानते हैं। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री जो कहती है वो करके दिखाती है। तो यही कहना चाहूंगा। रही बात, बहुत सारे लोग अभी पैनिक हैं, हमारे कौन गायब हैं, ये है वो है। तो अभी जैसा कि शिवेश भाई ने बताया, मात्र 2 से 4 दिन के अंदर आपका जो भी एसेट है वो आप तक पहुंच जाएगा। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का मेल पे ओटीपी नहीं आता है, वो अपनी टीम के लीडर्स के पास में अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी और यूजर नेम और मेल डाल दें और वो रीसेट करवा लेगा अपनी जीमेल आईडी, और आप तक ये समस्या का समाधान पहुंच जाएगा। तो बस लगे रहिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू किंग साहब। जी हमारे थैंक यू किंग साहब। एक्चुअली होता क्या है, जब किंग खान साहब जब आते हैं तो आपको पता है कि जल्दी से मौका किसी को मिलता नहीं है, क्योंकि किंग खान साहब का आपका जुनून आप देख ही सकते हैं। लेकिन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दोस्तों आपको इनोवेशन फैक्ट्री में कोई व्यक्ति लेके आए हैं उसका शुक्रिया गुजार करें और अपने अपलाइन के साथ में कांटेक्ट में रहे। और जितने भी आप दूसरों के गुलाम मत बनो, अपना हालात है ना उनको अपना गुलाम बनाओ। गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ कर लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो सलाम ठोकेगी ये दुनिया। ये सीधा सा फार्मूला है, इनोवेशन फैक्ट्री वो करके दिखा रही है। और जिस प्रकार से खान साहब ने बहुत ही आसान शब्दों में पूरा डिटेल से समझाने की कोशिश किया, और शिवेश जी को भी बहुत बहुत, यानी शिवम कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्लान प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आसान शब्दों में बताने की कोशिश किया, और इनोवेशन फैक्ट्री की क्या पावर है। जिस प्रकार से नवल किशोर जी भी हमें पूरे प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार से आज शिवम कश्यप जी ने बहुत अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश किया। समझने वाले को तो इशारा काफी होता है। जिस प्रकार से यूट्यूब पर भी आप अपनी टीम को भेजें यूट्यूब का लिंक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए क्या आखिर इनोवेशन फैक्ट्री क्या करने जा रही है। तो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू करें। वेलकम हीरालाल सर, वेलकम हीरालाल। और हमारे बिगेस्ट फॉरवर्ड गौरी शंकर जी, साहिल जी, जितने भी हमारे कोस्ट हैं, हितेश सरिया सर, प्लीज कुछ अगर आप 2-2 मिनट बात करें। चलिए, मुझे लग रहा है कि समय के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं म्यूट हैं, बात नहीं कर पा रहे। मिलिंद सर, आप अपना 2-4 मिनट लोकम्युनिटी को बोल दीजिए, उसके बाद आप मीटिंग वाइंड अप की तरफ ले जाइए। समय हो चुका है हमारा, 9 बज चुके हैं। थैंक यू ब्रदर्स, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का प्लान और प्रेजेंटेशन काफी शानदार रहा, और बहुत अच्छे से आपने डिफाइन करके बताया ब्लॉकचेन के बारे में और सारी चीजों के बारे में, और बीएफआईसी इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में, स्पेशली बीएफआईसी कॉइन के बारे में। तो बाकी शिवेश भाई ने, किंग खान साहब ने, हीरालाल भाई ने, सभी ने अपने अपने तरह से जो भी है अपडेट देने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि आने वाले आते हैं और जाने वाले आते हैं, लेकिन ये इनोवेशन फैक्ट्री है, ये कभी जाने वाली नहीं है, और हमारी सारी पुश्तों को, बहुत सारी पुश्तों को ये विरासत दे के जाएगी। ये उतनी बात फैक्ट है। और आज हम इस कंपनी में 2 साल से लगे हुए हैं, लगभग 2 साल हो रहे हैं, और 2 साल से हम देख रहे हैं कई बार अपडेट्स आते हैं, कई बार अपडेट के लिए रोका भी जाता है कभी। तो इससे कभी घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक जिंदगी का हिस्सा है हमारे। वैसे ही ये हमारी ग्रोथ का हिस्सा है कि हमको अगर आगे बढ़ना है, लंबी छलांग लगानी है, तो 2 पैर पीछे आके ही लंबी छलांग लगानी पड़ेगी। तो बस, और बाकी सभी लोगों ने बोल दिया, तो ज्यादा ना बोलते हुए आज के इस मीटिंग को आपके सभी लोगों की शुक्रिया अदा करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं कि आप इस मीटिंग में आते हैं, और हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है, और हमारे जो सारे को-होस्ट है वो अपने तरफ से आपको पूरेपूर अपना नॉलेज देने की कोशिश करते हैं और आपके ग्रोथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका फाइनेंशियल वेल्थ आगे बढ़े। और आपकी वेल्थ आगे बढ़ेगी तो हेल्थ भी अच्छी ही रहेगी, क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्रीडम यहाँ से मिल जाएगा आप सभी लोगों को। तो इसी के साथ इस मीटिंग को हम आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।